इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। निरंतर चिंतन की धारा बनी रहनी चाहिए और वस्तु तत्व का चिंतन तभी बन सकता है जब हमारा उपयोग पर वस्तु के प्रति जाता है तो एकमात्र उसके स्वरूप को लेकर के ही उस ओर हमारा उपयोग जाना चाहिए। अर्थ ये है कि वस्तुतः आचार्यों का ये कहना है किसी भी वस्तु को ध्यान का विषय बनाया जा सकता है, कोई कंडीशन नहीं है, किंतु कंडीशन यदि है तो वह ध्यान का जो विषय बनाया है उसके प्रति हमारा कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए। वीतरागो भवेत योगी, इस प्रकार आगमकारों का कहना। यत् किंचित अपि चिंतयेत, किसी का भी चिंतन किया जा सकता है, शर्त यह है कि उसके प्रति हमारा राग नहीं होना चाहिए और राग को साइड में रख करके ही वस्तु तत्व का समीचीन चिंतन हो सकता है। नहीं है उस वस्तु से यदि वह कदम कदम पर प्रभावित हो रहा है तो वह चिंतन वस्तु तत्व का नहीं कर पाएगा। इसलिए वस्तु तत्व के चिंतन करने के लिए हमें इच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा। और इच्छा का अर्थ क्या, चिंतन करने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इच्छा का अर्थ किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का अथवा प्रसंग के अनुरूप पंचेंद्र के विषयों की ओर यदि दृष्टि है तो वह निश्चित रूप से वस्तु तत्व के स्वरूप की ओर उसका उपयोग नहीं जा सकता है। इसलिए अनाद्य विद्या दोषोथ चतुस्संज्ञा ज्वरा तुरा शाश्वत स्वज्ञान विमुखा सागारा विषयोन्मुखा, ऐसा कहा है। ये अनादिकालीन अविद्या अर्थात अज्ञान, उससे उत्पन्न जो ये संज्ञाएं हैं, चार संज्ञाएं होती हैं जो कि विषयों को लेकर के ही हुआ करती है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा और वासना रूप संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इन चारों संज्ञा रूपी ज्वर से जो ग्रसित है वह कभी भी अपने आत्म तत्व से वह विमुख होता है। शाश्वत स्वज्ञान विमुखा, आत्मज्ञान से वह विमुख रहता है। इसलिए वस्तु तत्व का चिंतन उसके द्वारा संभव नहीं है। तो महाराज हम तो श्रावक ठहरे तो हम तो राग से तो ऊपर नहीं उठ पाएंगे, तो अनुप्रेक्षा का चिंतन हम कर सकेंगे क्या? नहीं। हमारी भूमिका में क्या है, भूमिका के अनुरूप ही हो सकता है, क्योंकि चारित्र के अभाव में चिंतन अधिक जो किया जाता है तो आस्था के बल पर किया जा सकता है और श्रद्धान के बल पर वस्तु तत्व का चिंतन तो वो कर सकता है, किंतु जब उसका स्वाद यदि लेना है तो उसका अनुकरण करना आवश्यक शुद्ध होता है। जब तक वह अपने जीवन में प्रतिशत के रूप में जब तक उसको आत्मसात नहीं करता है तब तक वह एकमात्र चिंतन ही माना जाता है। उसको हम अनुप्रेक्षा का रूप नहीं देना चाहते हैं। इसलिए कहना चाह रहे हैं गहन अध्ययन करने वाले संसार में लोग कम नहीं है। हम जो अपने बुद्धि से वस्तु तत्व का विश्लेषण कर रहे हैं
शायद संभव है इससे भी कई गुना विश्लेषण गहराई के साथ व्यक्ति कर सकता है, और वह गृहस्थ अवस्था में असंयम की भूमिका में भी कर सकता है। ये अध्ययन अलग वस्तु, किंतु वह उसका चिंतन करते हुए वह उसका स्वाद नहीं ले पाता। वो आज वर्तमान में विज्ञान कहाँ तक पहुंच गया है? मंगल तक पहुंच रहा है वो है? इसके उपरांत भी वहां पर मांगलिक कार्य नहीं कर सकता। मंगल तक पहुंच गया है, किंतु अमांगलिक ही कार्य हो रहा है उसके द्वारा। सोचो विचार को, यहाँ पर उसको मन नहीं लग रहा है। यहाँ पर जो स्थान मिला है इस धरती पर है, तो यहाँ पर नहीं, वहां पर क्या है देखना है, सर्च करना है। तो अनेक प्रकार के भौतिक क्षेत्र में गहराई के साथ वह पहुंच रहा है कि वस्तु का स्वरूप, उसका परिणमन किस रूप में, आदि आदि रासायनिक पद्धति से वह बहुत गहराई के साथ वस्तु तत्व को समझना चाहता है। और वह ये प्रयोग के माध्यम से वह देखता है कि प्रयोग करने से क्या क्या परिणाम सामने आता है। जबकि आचार्य कहते हैं इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग करने से परमार्थ क्षेत्र में कोई भी उसकी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहा है उसके पीछे उसका जो लक्ष्य है, एम है, वह केवल सांसारिक क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहता है। सांसारिक सुख को ही अपेक्षाकृत जितना अधिक सुख हमें प्राप्त हो, उस दृष्टिकोण को लेकर के वह आगे बढ़ रहा है, उसका ज्ञान विकसित हो रहा है। किंतु वह मोक्ष मार्ग संबंधी वह ज्ञान कोई भी अपना महत्व नहीं रखता, क्योंकि मोक्ष मार्ग संबंधी जो ज्ञान है वह अल्प भी हो तो भी उसके माध्यम से आश्रव रुक सकता है। रोकना चाहे तब की बात है। ज्ञान होना अलग वस्तु और उस ज्ञान के माध्यम से आश्रव का रुक जाना अलग वस्तु। उस ज्ञान का उपयोग यदि आश्रव को रोकने के लिए यदि मान लो उसका उपयोग करता है, तो निश्चित रूप से उसकी चिंतन की सार्थकता सिद्ध होती है। तो इसलिए अनादिकालीन विषयों की आकांक्षा के कारण अपने आत्म तत्व से विमुख हो करके वह संज्ञाओं के माध्यम से उसका मन हमेशा विक्षिप्त रहता है। इसलिए साकार जो है ना, गृहस्थ, इस ओर उसको आना है तो कम से कम परसेंटेज में उसको कम कर देना चाहिए। किसको? राग को। कम नहीं करेंगे तो हम, जब तक आप कम नहीं करेंगे तब तक हम ट्रीटमेंट नहीं कर दे सकते। हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? उपचार करने के योग्य भी होना चाहिए पेशेंट। जो मरीज है उसका उपचार तो हम करना चाहते हैं, किंतु उसके योग्य नहीं है तो पहला योग्य बनाया जाता है। मान लो ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करने के पहले क्या करते हैं? शुगर चेक कर लो भैया, बीपी चेक कर लो है। यदि नॉर्मल है तो वह ऑपरेशन के योग्य होता है। उसी प्रकार उपदेश का पात्र है क्या नहीं, इसका भी परीक्षण किया जाता है। उसके बिना वह उपदेश उसको लागू नहीं हो सकता है। तो हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का नाड़ी देख लो फिर बाद में उपदेश दे दो, उपचार दे दो, ऐसा संभव नहीं है। किंतु एक सामान्य रूप से कथन किया जा रहा है। उपदेश तो कर्तव्य की दृष्टि से देते ही जाते हैं, किंतु वह उपदेश जिसको लागू हो रहा है तो वह
अब उसको क्या कहें, कोई टाइटल देना नहीं चाहते हैं, टाइटल देने के लिए निषेध है। यदि उपदेश उसको लागू हो रहा है तो वह उसके योग्य है, वह उपचार करने योग्य वह मरीज माना जाता है। तो इसलिए वस्तुतः प्रयोग जो किया जाता है कि उसकी योग्यता के ऊपर ही वह प्रयोग हो सकता है। सामान्य रूप से आमतौर से उपदेश देना अलग वस्तु, किंतु उपदेश को ग्रहण करने की क्षमता जिसके अंदर है वही ग्रहण कर सकता है। और दूसरी बात अभी अभी चर्चा हो रही थी, ग्रहण और धारण में बड़ा अंतर है। उपदेश को तो आप लोगों ने ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने का अर्थ क्या, श्रवण कर लिया। श्रवण करने के उपरांत में मन के माध्यम से उसको आपने उसका आशय को पकड़ने का भी प्रयास कर लिया। शब्दों के माध्यम से उपदेश दिया जाता है और शब्द का प्रासंगिक अर्थ लेने की, ग्रहण करने की आपके अंदर क्षमता है तो वह उपदेश आप ग्रहण कर रहे हैं। किंतु मात्र ग्रहण करने से काम नहीं चलने वाला। दवाई को ग्रहण कर ली आपने है, किंतु धारण का अर्थ क्या होता है, लिख करके दे दिया और मेडिकल पहुंच गए और दवाई ले करके आ गए, लेकिन लिया नहीं, ले करके आए हैं और शीशी में बंद है। अथवा यदि मान लो टेबलेट के रूप में तो उस रूप में रख रखा है। तो मेडिकल में वह दवाई थी, अब वह दवाई आपके घर में आ गई, बस इतना ही हो गया है, लिया नहीं आपने। तो जब तक नहीं लेंगे तब तक व्याधि दूर नहीं हो सकती है। उसी प्रकार श्रवण करने मात्र से ही कल्याण हो जाए तो श्रवण तो असंगी पंचेंद्रिय भी करता है जिसके पास मन नहीं है। कर्णेंद्रिय के माध्यम से शब्द को ग्रहण करना अलग वस्तु, किंतु उस शब्दों का जो आशय है, मीनिंग जिसको बोलते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए मन की आवश्यकता होती है। इसलिए बीच बीच में यह भी कहा जा सकता है कि आप लोग सुन रहे हैं, हाँ महाराज सुन रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जाएगा गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। सुन तो रहे हैं किंतु ध्यान मान लो हमारा अन्यत्र चला जा रहा है तो शब्द निकल जाएंगे, ध्वनि कान तक पहुंच जाएगी, किंतु अर्थ की ओर दृष्टि नहीं है। महाराज तो है, कल पूछ लेंगे, तो कल भी यही बताएंगे और क्या पूछेंगे तो हम ये कहेंगे कल तो बताया गया था महाराज, हम भूल गए हैं। अब ध्यान रखो भूलना नहीं, फिर तीसरे दिन पुनः भूल गया। तो इस प्रकार यदि भूलने का आपका स्वभाव है महाराज, भूलने की आदत है, बहुत अच्छी बात, हम यही चाहते हैं कि विषयों को भूल जाओ। हाँ, भूलने की आदत है तो पंचेंद्र के विषय को भूल जाओ तो मुझे बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महाराज आपने तो शब्द पकड़ लिया, शब्द ही तो पकड़े, क्योंकि हमारे शब्द आप पकड़ रहे हो तो आपके शब्द को भी हमें पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम परेशानी में आ जाएंगे। ऐसा नहीं, ग्रहण करना अलग वस्तु, श्रवण करना अलग वस्तु। श्रवण करने की उपरांत धारण करने की बात आती है। तो जब तक औषधि का हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक रोग ठीक नहीं होगा। ये एक बात है। और दूसरी बात भी है, हाँ दूसरी बात और है, क्या है, औषधि को जब तक आप सेवन नहीं करेंगे तब तक व्याधि दूर नहीं होगी। किंतु वो जो औषधि हम ग्रहण कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, वो विधिवत होना चाहिए, रुचिवत नहीं होना चाहिए, कहने का तात्पर्य है। औषधि सेवन तो आपने कर ली, किंतु उसके साथ साथ जो पथ्य का पालन होना चाहिए
वो यदि पालन नहीं करेंगे तो वह दवाई मात पहुंच रही है और साथ साथ कुछ और भी आप सेवन कर रहे हैं जिसके माध्यम से व्याधि ठीक नहीं होगी बल्कि व्याधि और बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए ये जो उपदेश आप लोग सुन रहे हैं किंतु पथ्य का पालन भी करना पड़ेगा आपको। महाराज क्या करना पड़ेगा? जिसका निषेध किया है आगम में उसको नहीं करना। किसका निषेध किया महाराज? विधान किसका किया? विधान तो अनुप्रेक्षा का किया, निषेध विषयों का किया। एक हाथ से विषयों को भी आप ग्रहण करो और एक हाथ से आप क्या है औषधि को भी ग्रहण करो तो ये बनेगा नहीं। तो एक कान से आप उपदेश सुनो और एक कान से निकाल दिया आपने। निकालना नहीं, प्रयोग करना है। प्रयोग करने में बहुत जल्दी संसारी प्राणी ऊब जाता है। क्यों ऊबता है? इसका कारण भी ये है क्योंकि श्रवण करने में पसीना नहीं और छोड़ने में पसीना आता है। समस्या ये जा रही और त्याग का उपदेश दिया जा रहा है। यहाँ पर ग्रहण का उपदेश नहीं है। उपदेश को ग्रहण करो और जिसका त्याग करने का उपदेश दिया है तो उसको छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से निरंतर आप चिंतन भी करते चले जाओ, उस चिंतन का कोई भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। बहुत विचित्र दशा है। आप वो जानते हैं कि चक्की होती है, आजकल तो इलेक्ट्रिक है, करंट से, बिजली से वह चक्की चल रही है। पहले तो हाथ से चलाते थे हैं। हाँ वही पाठ वाली, अवल केवल पाठ ही कर रहे हैं, अपन चक्की नहीं चला रहे हैं। वो चक्की हाथ से भी चलाते थे और मान लो रात भर चक्की चलाई और आटा नहीं निकला। क्यों? चक्की भर चलती रही, उसमें दाना वो डालना चाहिए ना। मान लो दाना डाल भी लिया तो भी चक्की चलाने के ऊपर उपरांत भी आटा देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? आटा खा ली कुत्ते ने। तो अब क्या करोगे? ध्यान नहीं है, हम पीसने में लगे हैं। परिणाम की ओर भी ध्यान होना चाहिए। परिणाम निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है, इस ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने एक बार बात कही थी, वो ये है कि आप लोग नवनीत निकालते हैं, काय से, किसमें से है? दही का मंथन किया जाता है मथानी से, और मंथन करने के लिए बैठ गए और जरूरत से ज्यादा मंथन कर लिया तो अब नवनीत उसी में घुल जाता है। इसलिए मंथन करते समय बीच बीच में मथानी को उठा करके देखा जाता है कि वह नवनीत आया क्या नहीं। उसी प्रकार उपदेश सुनते सुनते तो काफी समय हुआ है, वह नवनीत निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मंथन तो कर रहे हैं किंतु जल का मंथन हो रहा है मान लो, फिर उसमें कुछ हाथ लगने वाला नहीं, ज्यादा ज्यादा उस जल में से वह झाग निकलता है। उसको क्या फेन बोलते हैं, झाग। तो जल का मंथन ठीक नहीं, दही का मंथन करो। तो दही का मंथन आपको करना है
तो मंथन करते समय सावधानी रखी जाती है। उसी प्रकार प्रत्येक समय आत्मा के परिणाम एक से नहीं रहते। कभी विशुद्धतम परिणाम होते हैं, कभी संक्लेश परिणाम पुनः हाथ लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये क्यों मत पूछो, यह स्वभाव है परिणाम का। विचार हमेशा एक से उत्पन्न नहीं होते हैं। यहाँ तक कि साधन बिल्कुल उपयुक्त है, ले रखा है, प्रयोग कर रहे हैं, इसके बाद भी कर्म का ऐसा उदय, जो बंधा हुआ कर्म है उसका द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के ऐसा अनुभाग शक्ति को लेकर के उदय में आता है, उस समय वह परिणाम आपके संतुलित नहीं रह पाते हैं। ये कहा था गुरुदेव ने, अध्यात्म पद का सहारा लिया है। कुछ ऐसे गाथाएं हैं जिन गाथाओं के चिंतन करने से विशुद्धि बढ़ती है, बहुत अच्छा सामायिक हो जाता है। और एक गाथा को लेकर के सामायिक 1 घंटा कर लिया और दूसरे दिन उसी गाथा को ध्यान का विषय बनाते हुए सामायिक करना प्रारंभ किया, किंतु विशुद्धि में कमी आ गई। अब उस गाथा में कमी नहीं, उस गाथा में कमी नहीं, किंतु विशुद्धि में कमी है। वह क्यों? भिन्न भिन्न स्वभाव को लेकर के कर्म उदय में आता है, उस समय अपने आप को वह संभाल नहीं पाता। आपको अभी बुखार है क्या? नहीं बोलो, नहीं है? मैं पूछ रहा हूं, इसमें रहस्य ध्यान रखो। यदि बिल्कुल ही बुखार नहीं है तो चले जाएंगे आप, हैं? बदन ठंडा हो गया मान लो, फिर उठाओ भैया, नाड़ी गई, इसका अर्थ बुखार है। लेकिन बुखार होते हुए भी आपके पास होश आवास है क्या? नहीं है। इसका अर्थ वह बुखार बहुत परसेंटेज में, मान लो स्वस्थ व्यक्ति नाप लेंगे थर्मामीटर से तो वह 97 अथवा 98 तक आ सकता है। और 98 से मान लो 1 पॉइंट भी बढ़ जाता है तो हरारत होने लग जाती हर हालत में, वह फिर शांत नहीं बैठ सकता। हड़फूटन, हड़फूटन क्या है? ये लक्षण है टेम्परेचर बढ़ने के। तो जब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो जाता है, फिर होश हवास में खो जाता है। उसी प्रकार कभी कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी प्रकार वो अपने भावों में जो कमी आती है, तो भिन्न भिन्न समय में अपनी द्वारा बंधा हुआ जो कर्म है जब उदय में आता है तो वह असह्य वेदना का अनुभव करता है। इसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है, क्योंकि दोष हमारा है, इसलिए कर्म बंध हमने किया है। अब उसका उदय आएगा तो उसका संवेदन स्वयं को ही होता है, दूसरे को नहीं। 104-5 डिग्री बुखार है, नाप रहे हैं, थर्मामीटर में टेम्परेचर आया क्या? नहीं। टेम्परेचर है क्या? नहीं। इसको नापने का एकमात्र वह यंत्र है। टेम्परेचर को बुखार थोड़ी आया है, बुखार तो आपको आया है, वह नापने के लिए वह एकमात्र साधन है। उसी प्रकार आपके अंदर यदि मान लो भिन्न भिन्न निमित्त को लेकर के परिणामों में यदि संक्लिष्टता बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से वह अध्यात्म पद आपको विशुद्धि बढ़ाने में कारण सिद्ध नहीं होता। तो अपने परिणामों के माध्यम से अर्जित जो कर्म है उसको खपाने की आवश्यकता है।
उदय में यदि आप सावधान रहेंगे तो वह उस कर्म का उदय हमें महसूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस ओर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान यदि मान लो पंच परमिष्टि में लगा हुआ है तो कर्म का उदय आकर के वह अपना फल दे करके चला जाता है, किंतु उपयोग के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए उपयोग को संतुलित रखने की आवश्यकता है। इसलिए बार बार वस्तु तत्व के स्वरूप के बारे में हम सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन एकाग्र हो सकता है। बार बार जो हमारा उपयोग गाफिल हो रहा है वह पर पदार्थ से प्रभावित होने के कारण ही गाफिल हो रहा है। इसलिए बार बार चिंतन करिए। हाँ, बिना चिंतन किए बिना मंथन के वह नवनीत का गोला नहीं निकल सकता। इसलिए आगे की गाथा में बात रखी जा रही है और विशेष रूप से अनित्य भावना के विषय को लेकर के। अथिरम परियन शयनम पुत्तकलत्तम सुमित्तलावण्यम गिहगोहनाय सौवम नवघन बिंदेन सारिच्छम। अथिरम स्थिर नहीं है पदार्थ। कौन से? परियन शयनम, परिजन और स्वजन, ये सारे स्थिर नहीं। इसका अर्थ मिटने वाले, हाँ मिटने वाले हैं। परिवार के लोग, ये हमारा परिवार है महाराज, बहुत बड़ा परिवार है, बड़कुल है ना। बड़ा कुल का नाम बड़कुल, और कुछ थोड़ी अर्थ निकलता है। बहुत बड़ा कुल है महाराज। लेकिन वो कुल किसका है? हमारा है महाराज। तुम्हारा है तो हमेशा बना रहे वो आपके साथ है। हमारा जो कह रहा है वो यदि मान लो स्वयं अवसान को प्राप्त हो रहा है तो उसके साथ वह पूरा पूरा बड़कुल जा रहा है क्या? जहां आप जा रहे हैं वहां पर नहीं जाता तो तुम्हारा कहाँ रहा फिर वो? जब तक वह संबंध हमारा रहता है तभी तक ये हमारे हैं ऐसा कहने में आता है कि वस्तुतः उसका कोई भी त्रैकालिक संबंध नहीं है। अथिरम परिजन शयन, परिजन हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं, और स्वजन अर्थात अपने परिवार के जो बंधु वर्ग हैं वो भी हैं। ये सब अस्थिर हैं। पुत्र कलत्तम, पुत्र भी। आशीर्वाद दे दो महाराज, ये हमारा पुत्र है, इसका जन्मदिन है महाराज, अच्छे से आशीर्वाद दे दो। अच्छा, आशीर्वाद भी खराब होता है क्या? नहीं महाराज, हमारा आशय ऐसा नहीं, लेकिन आपका ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि इसका विकास हो जाए। और विकास तो अपने क्षेत्र में होगा। हमारे आशीर्वाद से यदि मान लो वह पुत्र आपका सांसारिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ने के लिए हम थोड़ी आशीर्वाद देंगे। फिर महाराज आप आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? हाँ देंगे तो सही, तो क्यों लगा रहे हैं महाराज? इसलिए लगा रहा हूं, मैं आशीर्वाद तो दूंगा किंतु धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दूंगा। महाराज आशीर्वाद दे दो। अभी अभी गाड़ी को उठा लिया, उठा लिया मतलब सिर पर लाए क्या? नहीं, उठा लिया अर्थात खरीद ली है, और आशीर्वाद दे दो, नहीं मिलेगा आशीर्वाद। क्योंकि उस वाहन के माध्यम से आप कहाँ जाते हैं, जहाँ कहीं भी आप काम करना है
उसमें वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके माध्यम से जो हिंसा होगी, जो जीवों की विराधना होगी, घात होगा, तो उसका मैं कैसे समर्थन कर सकता हूँ। महाराज मैं यात्रा के लिए जा रहा हूँ समय शिखर जी के लिए, तब तो दे दो आप ओम शांति का आशीर्वाद। क्यों पैदल जाना हो तो आशीर्वाद दे दूंगा, तुम पुनः गाड़ी से जाना चाह रहे हो, बात बनेगी नहीं। हम कैसे दें? धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया जा सकता है, इसमें पर्याप्त होना चाहिए। आप कोई भी एक फर्म खोल दिया, कोई फैक्ट्री खोल दी और उद्घाटन करना है, महाराज आशीर्वाद अच्छे से दे दो। किसके लिए? फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री ने नमस्ते थोड़ी कहा है, कहा महाराज ये इधर देखो तो सही, इधर हमारी फैक्ट्री है, आशीर्वाद दे दो। जब वो नमस्तु करेगा तो आशीर्वाद दे देंगे। फैक्ट्री थोड़ी करता है? फैक्ट्री वाला नमस्तु कर रहा है तो उसके लिए हम आशीर्वाद नहीं देंगे। धर्म वृद्धि यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए तो आशीर्वाद दे सकते हैं। दान के लिए तो दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? किंतु ग्रहण करने की बात करोगे तो नहीं, आशीर्वाद नहीं। दुकान मकान के लिए आशीर्वाद नहीं, किंतु त्याग का आशीर्वाद होता है। इसलिए सारे पदार्थ जब अनित्य हैं, नित्य नहीं हैं, हाँ वस्तु नित्य है, किंतु उसकी जो परिणति है, अवस्था है, वह कभी भी नित्य नहीं रह सकती। मान लो कोई 100 साल का भी है तो 100 साल तक तो जी गया ना वो महाराज, फिर वो अनित्य कैसा? 100 साल तक जिया है, ये एक पर्याय है। पर्याय 2 तरह की होती है। नया विषय है आपके लिए, महाराजों के लिए नहीं। 2 तरह की पर्याय होती है, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय का अर्थ है अनेक समयवर्ती जो पर्याय होती है उसका नाम व्यंजन पर्याय, और एक समयवर्ती जो पर्याय उत्पन्न होकर के नष्ट होती है उसका नाम अर्थ पर्याय है। तो 100 साल का, 50 साल का, 70 साल का कोई व्यक्ति है, ये उसकी यह व्यंजन पर्याय मानी जाती है। इतनी उम्र तक वह बना रहा, वह पर्याय बनी रहे, उसके बाद वह पर्याय समाप्त हो रही है। किंतु ये ध्यान रखो प्रति समय वह पर्याय मिट रही है, वह अर्थ पर्याय की अपेक्षा से वह मिट रही है। जन्म ले लिया, मान लो शिशु का जन्म हुआ, किंतु वह प्रति समय वह समय परिणमन जारी है। ऐसा थोड़ी कि एक साथ वृद्धावस्था आती है, धीरे 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 वह बड़ा होता होता उम्र की अपेक्षा से वह बड़ा हो रहा है। पहला छोटा था, फिर बाद में बड़ा हो गया है। गोद का लड़का है, आज मान लो जन्म ले लिया, 2-4 दिन बाद मान लो वो ले आ रहा है दर्शन कराने के लिए, उसके बाद शाम को देखते हैं तब भी वो गोद में डला रहता है। बढ़ रहा है क्या? नहीं, बढ़ तो रहा है लेकिन दिखाई नहीं देता। बढ़ता हुआ आप उस वस्तु पर्याय को देख नहीं पाएंगे। प्रति समय वह पर्याय उत्पन्न होकर के मिट रही है, इसलिए वह जब बड़ा हो जाता है तो वह दृष्टि का विषय बनता है, किंतु बड़े होने के उपरांत भी वह कायम बना रह नहीं सकता। जितनी उम्र है उस उम्र तक तो वह रहेगा उस पर्याय के साथ, उसके बाद उस पर्याय का विलय होगा, समाप्त होगा और दूसरी पर्याय उत्पन्न होगी, नया जन्म होगा। इस प्रकार जन्म और मरण की परंपरा अनंतकालीन है, इसके उपरांत भी वह चिंतन का विषय नहीं बन पा रहा है। किसी का अवसान हुआ और यदि अपने संबंधी जनों का अवसान होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं,
और अपना कोई संबंधी नहीं है तो आंसू है नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या? फिर आपको दुख नहीं हो रहा है, दूसरे का अवसान हुआ है ना महाराज, वो दूसरा है। अच्छा, और ये परिवार के लोग ये हमारे हैं मेंबर, तो हमारा और तुम्हारा जब तक चलेगा तब तक ये आंखों में आंसू आएंगे। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।